नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया देने वाले हैं। और इस बिजनेस को अगर आप बड़े स्तर पे करेंगे तो 50 से 60 लाख रुपया लगेगा। और ये 50 से 60 लाख वाला बिजनेस आप मात्र 50,000 में कर सकते हैं। ऐसा ढाफू बिजनेस आइडिया देने वाला हूं, वो भी अपना ब्रांड बनाकर। और ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस की डिमांड बहुत ज्यादा है, हर घर की नीड है। बस आपको जरूरत है इस बिजनेस को कैसे करना है और इसको मार्केट में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे ब्रांड बनाना है और अपना सेल्स टीम कैसे तैयार करें, ये जानने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, अगर आप इस बिजनेस को बड़े स्तर पे करना चाह रहे हैं और बड़े स्तर वाला बिजनेस 50,000 में कैसे करें, मात्र 50,000 में, वो भी अपना आप ब्रांड बनाकर। अच्छा, ब्रांड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आप मार्केट में जाते होंगे, कोई तेल लेते होंगे। आज जो हम बिजनेस बताने वाले हैं दोस्तों, वो है सोयाबीन का तेल। और आप सब जान रहे हैं रिफाइंड तेल बहुत ज्यादा बिकता है, सोयाबीन का तेल बहुत ज्यादा बिकता है। यानी घर से लेकर मार्केट में जितने भी सामान बिकते हैं वो सारे इसी तेल में बनाए जाते हैं। और इस तेल की डिमांड कितना ज्यादा, आपके घर में भी इसका तेल का जरूर 1 लीटर लगता होगा हर हफ्ते। हर हफ्ते आपको समोसे बनाने हैं, पकौड़ी बनाने हैं, पराठे बनाने, सब में सोयाबीन का तेल लग रहा है, रिफाइंड तेल, यही जो बिक रहा है धुआंधार। अब जो कंपनी इसको कर रही है, कितने पैसे कमा रही है आप समझ सकते हैं। तो इसको टोटल प्रोसीजर आपको A to Z चर्चा करेंगे। कौन से लाइसेंस की जरूरत है, इसे ब्रांड कैसे बनाएं। तो दोस्तों सबसे पहले जो निकल कर आता है वो एक ब्रांड नेम। आप किस कंपनी का तेल यूज करते हैं? किसी कंपनी का करते होंगे पार्टिकुलर। अब उस कंपनी का ही तेल आप लेते होंगे और दुकानदार से जाके पूछते होंगे, भैया हमको ये तेल दे दो। पर्टिकुलरली दुकान वही तेल निकाल के आपको देता है। चलिए वो तेल मान लीजिए है सुप्रीम तेल। चलिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए ये सुप्रीम तेल है। सुप्रीम तेल आपको ले रहे हैं, ये आपको बहुत पसंद है। अब ये किसी कंपनी का मान लीजिए सुप्रीम तेल को आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये आपने तो नाम चॉइस कर लिया। अब इसके लिए आपको कोई नाम यह ना रखे, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस नाम से कोई और ना रखे। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए सरकार सुरक्षित करती है। और सरकार ने इसके लिए एक साइट लॉन्च किया है, आईपी इंडिया। क्या है? आईपी इंडिया। इसी साइट पे वो सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क किए जाते हैं, सेव किए जाते हैं। कितना दिन के लिए? अब आपको अगर इस नाम को सेव करना है तो इसी आईपी इंडिया पे क्या करवाना होगा? रजिस्टर्ड करवाना होगा, ट्रेडमार्क करवाना होगा। अब जब ये कितने दिन के लिए होता है? 10 साल के लिए। ये 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड यानी सेव हो गया। अब सुप्रीम नाम से कोई इस नाम से तेल नहीं बना सकता है। सोयाबीन का ना तो तेल बना पाएगा, ना तो किसी का तेल नहीं बना पाए। कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी के अंतर्गत 45 जगह होते हैं। तो ये 45 जगह में ये नाम आपका सेव हो गया। अभी 45 जगह इस नाम से आप ब्रांड बना सकते हैं। कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए। अब ये 10 साल के लिए जब आपको सरकार ब्रांड सेव करेगी तो सरकार इसके एवज में कुछ चार्जेस भी प्रोवाइड करती है। सरकार आपसे इसका चार्ज लेती है 3,000, 3,500 रुपए। दोस्तों 2012 में जब हमने अपना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाया था, उस समय इसकी फीस थी 3,000 रुपए, लेकिन आज इसकी फीस 3,500 रुपए है। तो 3,500 में ये आपका प्रोडक्ट सेव हो गया आपके नाम से 10 साल के लिए। 10 साल बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। ये आपका एक ब्रांड चाहिए बस। अब अगर आप इसको बड़े स्तर पे करते हैं तो बड़े स्तर पे कोई भी ब्रांड आप लॉन्च कर रहे हैं तो कितने कितने कागजात की जरूरत पड़ती है, चलिए वो पहले जान लेते हैं, तभी आपके डाउट क्लियर होगा। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको आप 50,000 में। अब ये में जो मेन जरूरत होती है सिर्फ नाम की जरूरत होती है। नाम आप अपने हिसाब से चॉइस करके जो नाम, ऐसा नाम रखना है जो सबकी जबान पे आ जाए, बस हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर हम इस तेल की फैक्ट्री को डालने जा रहे हैं तो कितने खर्चे आएंगे, कौन कौन से लाइसेंस लगेगा। मेन पॉइंट वीडियो सही से देखिएगा दोस्तों, आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा और उसके बाद इसको कैसे कम पैसे में कर रहे हैं ये भी मैं बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए, आप तेल की फैक्ट्री डालने जा रहे हैं। अब तेल की फैक्ट्री डालने के लिए किस किस मशीन की जरूरत पड़ेगी और कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या रॉ मटेरियल करना पड़ता है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट भी आता है तो आपको ये FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस।
और उसके बाद है एमएसएनई, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, ये भारत सरकार का है, इसमें करवाना पड़ेगा। और ये ब्रांड नेम प्लस लोगो जो हमने आपको बता दिया, ये करवाना पड़ेगा। अब जैसे आप देखते हैं किसी कंपनी की गाड़ी हो गया, चाहे तेल हो गया, जो भी हो गया, उसका एक लोगो बना होता है, तो लोगो और नाम दोनों एक साथ आपका ट्रेडमार्क हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये होता है कंपनी रजिस्ट्रेशन, जिसे हम कहते हैं एमडी सीओ होते हैं। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब उसके बाद आपका जब ये हो गया तो दोस्तों आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, करंट अकाउंट आपको, फिर अदर लाइसेंस कुछ आप जिस आप एरिया में है, जिस स्टेट में है, कभी कभी कुछ स्टेट वाइज अलग से लाइसेंस होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस अलग होता है, कुछ ऐसे लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। आप जिस एरिया में हैं, जिस स्टेट में हैं, वहाँ का क्या रूल रेगुलेशन है, हर एक स्टेट के थोड़े थोड़े से डिफरेंट रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो आप जिस स्टेट से, तो उस समय जब आप उद्योग लगाएंगे तो ये अदर में हो गया, बाकी ये मेन होते हैं। अब उसके बाद जैसे आपने फैक्ट्री डाल दिया, अब आप फैक्ट्री डालने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। अब उसके बाद आपको एक फैक्ट्री का नाम देना होगा, जैसे आपने जिस नाम से कंपनी रजिस्ट्रेशन कराया है। और उसके बाद क्या चाहिए, इंटीरियर डिजाइन, उसका कुछ डिजाइन करवाना होगा। अब आपके लिए कितनी बड़ी फैक्ट्री डाल रहे हैं, उसी हिसाब से आपको जगह लेना है, उसी हिसाब से उसमें कुछ बिल्डिंगें आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए आप अपनी जगह के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये सारी चीजें आप कर दी, अब उसी में जब आपका प्रोडक्शन होगा तो जो कुछ माल आएगा, बिकेगा, करेगा, उसके लिए आपको एक लैपटॉप भी लेना होगा, एक प्रिंटर की जरूरत होगी, और उसी प्रिंटर में एक जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर होता है, उसे भी अपडेट करवाना पड़ेगा। इतना सारी चीजें अब आपको ये करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अब आपके हो गए। फिर इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है, पूरा चीज अभी आप जान लीजिए। अब उसके बाद ये सारी चीज हो गए तो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, कि जैसे आपको देखना पड़ेगा आप 1 लीटर का जो सोयाबीन का तेल बना रहे हैं, मार्केट में क्या रेट बिक रहा है, आपको उसकी एमआरपी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा, एक मार्केट में क्या रेट बिक रहा है। ये ऐसे पाउच में बिक रहा है, कुछ पाउच में बिकता है, कुछ प्लास्टिक के डिब्बे में भी बिकता है, तो 1 लीटर में भी बिकता है, आधे लीटर में भी बिकता है, 200 ml में भी बिकता है, और दोस्तों 5 लीटर, 10 लीटर या 15 लीटर के टीन में भी बिकता है। ये थोड़ा सा आपको सर्वे करना पड़ेगा। अब आप जान गए, फिर उसके बाद ये करना, ये चीजें हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जब आपका जो बन गया, कभी कभी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऑफर भी देना पड़ता है। ऑफर कब दिया जाता है, जैसे जो कुछ समय होता है उस समय एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं, जब भी लगन आती है, जैसे शादी ब्याह का समय जब आता है, उस समय बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो कुछ ऑफर करके अपना आप ब्रांड बना लीजिए। या कभी होली आती है, दिवाली आती है, इस समय खूब बिक्री होती है इस तेल की, तो आपको उस समय 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, तो 2-3 टाइप का ऑफर देना होगा। एक तो कस्टमर के लिए, और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तीसरे जो रिटेलर वाले हैं इनके लिए थोड़ा सा ऑफर आपको मैनेज करके देना होगा। ये चीजें आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद दोस्तों गुड कस्टमर, हमेशा आप अपने कस्टमर से अच्छा व्यवहार करेंगे। आपके कस्टमर कौन हो गए, आप जो टीम बना रहे हैं, सेल्स टीम जो बना रहे हैं, जो आपके मार्केट में मैनेजर होंगे, सेल्समैन होंगे, इनसे आपको अच्छा संबंध बना के रखना पड़ेगा, जिससे आपके फेवर में रहे। जब ये आपके फेवर में रहे तो आपके प्रोडक्ट बेचेंगे, ये हमेशा आपका होना चाहिए। और उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस के रूल कुछ होते हैं, जैसे बेस्ट क्वालिटी, आप कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत करिएगा। जिस दिन आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर देंगे, आपका ब्रांड नहीं बन पाएगा। और कोई ब्रांड अगर बन गया है तो उसे गिरने में समय नहीं लगेगा, जिस दिन उन्होंने क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लिया। इसलिए क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करना है, और ज्यादा फोकस करना है उसके प्रोडक्ट की पैकिंग पर। आप पैकिंग, कलर, डिजाइन आप देखते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद नो कंप्रोमाइज क्वालिटी, कभी भी अपने प्रोडक्ट से क्वालिटी नहीं करेंगे। अब एक चीज और आप देखते हो, प्रोडक्ट पैकिंग रूल, उस पर कुछ रूल्स होते हैं, जिसपे पड़ा होता है बैच नंबर, नेट वेट, एमआरपी, एक्सपायरी, या कुछ अन्य चीजें, कि इसका क्या काम है, इसका क्या साइड इफेक्ट, इसमें क्या क्या पड़ा है, कितने एमएल में कितना चीज पाया जाता है, इसके फायदे क्या, ये सारी चीज आपको देना पड़ता है। तो नहीं देंगे तो एफएससीआई आपको लाइसेंस नहीं देगा। कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचने के लिए सारे इंस्ट्रक्शन आपको उस पैकेट पर लिखना पड़ता है। आप देखते होंगे लिखा होता है, आप पढ़ते भले नहीं है, सिर्फ आप खरीद लेते हैं और उसकी एमआरपी देख लेते हैं, उसकी एक्सपायरी देख लेते हैं, बस, और कुछ नहीं देखते हैं। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, ये चीजें करना पड़ेगा।
अब दोस्तों प्रोडक्शन टीम, अब आप जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे तो आपको एक एक्सपीरियंस प्रोडक्शन टीम चाहिए, एक्सपीरियंस, जिससे जो उसमें रॉ मटेरियल ऐसे तो बनता नहीं, ऐसे तेल पेर के तो बिकता नहीं, उसमें 5 से 6 प्रोसीजर होते हैं, उसमें कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, ये एक तरफ से बनता है एक प्रोसीजर, जिसका आपको अनुभव नहीं है, तो अनुभवी टीम आपको रखना होगा सफल, जिससे आपका प्रोडक्शन हो जाए, आपका प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल बने बेस्ट क्वालिटी के बने, तो इसके लिए आपको हायर करना पड़ेगा। जब अच्छे एक्सपीरियंस वाली टीम हायर करेंगे तो आपको अच्छे पैसे देना पड़ेगा। उसके बाद रॉ मटेरियल में क्या लगेगा, सोयाबीन लगता है, तो सोयाबीन फड़ा गला नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जितनी क्वालिटी अच्छी होगी उतने बढ़िया उसका तेल निकलेगा। ये हो गया दोस्तों। अब टाइप्स ऑफ फिल करने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑफलाइन में जब करेंगे सेल्फ टीम तैयार करके करेंगे, ऑफलाइन बेचने के लिए सारे लाइसेंस आपके पास ही हैं, आप ऑनलाइन करके तमाम फायदे हैं उस साइट पर बेच सकते हैं। अब बात आती मशीन में, मशीन कौन है, एक मैनुअली, ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। ये मशीन आप कितनी बड़ी प्लांट लगा रहे हैं, छोटा प्लांट लगा रहे हैं, बड़ा प्लांट, अब आप समझ गए इतने कागजात आपको चाहिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब आप डालेंगे बड़े स्तर पे, अब उस मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब अगर इतना चीज आप डाल रहे हैं तो आप जान रहे हैं कितने पैसे लगेंगे, बहुत सारे पैसे लगेंगे, 50 लाख रुपए लगेंगे। ऊपर से आपको रॉ मटेरियल भी बल्क में खरीदना पड़ेगा, जब आप बल्क में रॉ मटेरियल खरीदेंगे देंगे तभी आपका सस्ता आएगा। अब इतना चीज आप करेंगे तो इतना रिस्क लेके चलना पड़ेगा। अगर हम कह दें ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए, ये बिजनेस हम करना चाहते हैं और ये चीजें नहीं हमको चाहिए, क्या हमें बिजनेस कर सकते हैं? ये 50 लाख से ज्यादा ये लगेगा। अब इसमें भी डिपेंड करता है छोटी बड़ी कितना बड़ा आप प्लांट डालना चाहते हैं। अगर यही प्लांट और बड़े में डालेंगे, फुली ऑटोमेटिक डालेंगे तो दोस्तों करोड़ों रुपए लग सकता है, क्योंकि रॉ मटेरियल रखना होगा, उसी हिसाब से सबको रखना पड़ेगा। आप जितना प्रोडक्शन में लगाएंगे उतना पैसा आपका रॉ मटेरियल में लगेगा, प्लस आप अपने कर्मचारी को वेतन भी तो अपने घर से देंगे। सेल करने में साल महीने 6 महीने लग जाता है प्रोडक्ट को मार्केट में पकड़ बनाने के लिए, अब इतने पैसे लगते हैं। और इसी में जिसको अनुभव नहीं रहता है ये वीडियो देखकर अपनी कंपनी को डालता है और कुछ दिनों बाद वो फ्लॉप हो जाते हैं। अब ये हम कह दें तो लोग यही कहते हैं कि भैया ये फैक्ट्री आप डाल लो, तेल का बिजनेस लगा लो, धुआंधार पैसा कमा लो। हम ये कहते हैं अगर हमको तेल में ही धुआंधार पैसा कमाना है, तेल का ही बिजनेस करना है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों डालें, जब हम बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले ही इसको कर सकते हैं। अब के आपके दिमाग में आएगा हम अपना बिना ब्रांड डाले कैसे कर सकते हैं, बिना प्लांट लगाए हम कैसे कर सकते हैं? आज बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जिन्हें सिर्फ वो थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करती हैं, अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचती हैं, वो बेचने का तामझाम नहीं करते हैं, सेल्फ टीम का रिस्क नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं। आप उनके यहाँ से बनवाइए और ला करके मार्केट में आप बेचिए। अब आप 50 लाख रुपए आपका बच गया, अब आपको मान लीजिए तेल बनवाना है, इस बिजनेस की आपको शुरू करना है। सोयाबीन का तेल 1 लीटर का जो पाउच आता है आप बनवा लीजिए। 1 लीटर का पाउच आप बनवा करके मार्केट में बेचने की कला पहले सीखिए। ज्यादा पैसे लगाने की क्या जरूरत है, आपने 4000 रुपए में आपका ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया, आप जीएसटी नंबर ले लीजिए, बस एफएससीआई रजिस्ट्रेशन 100 रुपए का हो गया, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो एडवोकेट आपको ये लाइसेंस दिलवाएगा वो कुछ पैसा लेगा, मान लीजिए 2-3 हजार रुपए ले, यानी कि कुल 10,000 रुपए में आपके ये लाइसेंस हो गए प्रोडक्ट बनवाने के लिए। अब आप घर से बनवाइए। अब आप देख रहे हैं ये सारे रूल्स उस पे भी होंगे, लेकिन ये आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, ये सारे रूल्स जितने भी हैं वो मैन्युफैक्चरिंग रूल फॉलो करेगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो फॉलो करेगी। सिर्फ आपको जाना है उनके पास जाइए, भैया मैं आपसे क्या करवाना चाहता हूं, 1 लीटर का सोयाबीन का तेल बनवाना चाहता हूं, आधा लीटर पाउच में बनवाना चाहता हूं, 1 लीटर पाउच में बनवाना चाहता हूं, जितने में आप बनवाना चाहते हैं उससे बात करना है। अब आपसे वो नाम मांगेगा, अपना नाम आप दे दीजिए, जीएसटी नंबर दे दीजिए, एफएसआई रजिस्ट्रेशन, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बन करके आपके रजिस्टर यानी जो घर का एड्रेस देंगे उस पर आ जाएगा। बस बनवाइए, बेचिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के रिस्क लेने की क्या जरूरत है? कारण बस आप नहीं चला पाए तो आपकी वो मशीनरी कबाड़ के भाव चली जाएगी, क्या जरूरत है डालने की? अब वो काम आपको यहीं पे कर लेना है। अब आप यहाँ पे गए, अब आपको करना है यहाँ से आप प्रोडक्ट बनवा लीजिए इनके पास। अब कहेंगे कि उतनी क्वालिटी का नहीं दे पाएंगे, दे देंगे।
अब तो ऐसे हो गया कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक होता है थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कंट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, उनके सब कुछ होंगे, कर्मचारी उनके होंगे, मशीन उनकी होगी। अब आप अपना रॉ मटेरियल लेके जाइए, आप खुद तेल बनवाइए, सारा काम वो कर देंगे। उनका जो चार्ज होता है वो चार्ज आपसे ले लेंगे, वो आपसे चार्ज ले लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए उनकी मशीन कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, उतने दिन में आप अपना तेल बनवा लीजिए, बेचिए। क्या जरूरत है मशीन लगाने की। अब ये हो गया। और दूसरा थर्ड पार्टी हो गया। आज मार्केट में थर्ड पार्टी पे लोग जोर दे रहे हैं, अपना रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, अपनी कंपनी नहीं डालना चाह रहे, कोई जरूरत नहीं। तो जो काम हम ऐसे सोयाबीन का भी तेल कर सकते हैं और इसी तरह से सरसों का भी तेल कर सकते हैं, आपको मशीन लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस उनके पास जाके बताना है अब आपको कितना बनवाना है। 1000 पीस बनवाना है, 2000 पीस, 3000 पीस, 4000 पीस, 10,000 पीस, कितना आप बनवाएंगे। 10,000 लीटर, 5,000 लीटर, 20,000 लीटर, जितना आप बनवाना चाहे उतना बनवाइए। अब जितना ज्यादा बनवाएंगे उतना सस्ता पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बनवाना। 1 साल इसकी एक्सपायरी होती है, आप उतने बनाइए जितना बेच लीजिए, क्योंकि अभी आपको मार्केट में पकड़ बनाना है। तो सारी क्वालिटी सब कुछ आपको मिल जाएगी थर्ड पार्टी में। अब ये समझ में आता है, जैसे आप उनसे बनवाने जाएंगे तो क्या कास्ट आएगा, आप खुद बनाएंगे तो क्या कास्ट आएगा। जैसे मान लीजिए ये तेल आपका जो है 100 रुपए लीटर बन रहा है, मान लीजिए 100 रुपए लीटर बन रहा है आपका सोयाबीन का तेल। अगर इसे अपनी यूनिट में आप लगा के बनाएंगे तो 98 में जाएगा, बस 2 रुपए का डिफरेंट आएगा। 2 रुपए, लेकिन ये 2 रुपए के डिफरेंट के चक्कर में आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और वेस्ट हो जाएगा। और यही काम आप 1,50,000 में कर सकते हैं। यही काम 1,50,000, 2 रुपए के चक्कर में आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। वो पैसे से आप और प्रोडक्ट बनाइए, इसमें 2-3 टाइप का प्रोडक्ट बनाइए या कोई और बिजनेस कर लीजिए। और ऐसे ही आज हो रहा है दोस्तों। ये हमने खुद किया, अपना एक ब्रांड लॉन्च किया तेल, और ऐसे ही बनवाते हैं। हमने बनवाया था 3,000 लीटर का, 3,000 लीटर, 3,000 पाउच बनवाया, एक एक लीटर। इस तरह से आप बेच सकते हैं, लाइए मार्केट में बेचिए, ऑनलाइन बेचिए, ऑफलाइन बेचिए। इसी तरह से आज हर एक क्षेत्र में थर्ड पार्टी प्रोडक्शन पे लोग जोर दे रहे हैं। और वो कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास पैसे ज्यादा, वो सिर्फ दूसरे का प्रोडक्शन ही करते हैं, वो अपना माल मार्केट में नहीं बेचते हैं। और दिक्कत कहां आती है, मार्केट को माल में बेचने में, बनाने में कोई दिक्कत नहीं। बनाने तो बहुत सारे पैसे वाले उद्योगपति बने हैं, बना के रख दे, लेकिन दिक्कत कहां है, उसे सेल्स करने में। जब आप मार्केट में उसे सेल करने जाते हैं ना, तब कहां पता चलता है हम कितने पानी में है। ऐसे देखने में लगता है नहीं ये तो बड़ा आसान सा काम है, लेकिन जब उसे मार्केट में बेचने जाते हैं ना वो, तो तब समझ में आता है। तो दोस्तों इस ढंग से आप कम पूंजी में अपना आप ब्रांड बनाइए, मार्केट में सेल्स की कला सीखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन आपको सेल्स की कला आ जाए, आपको लग जा रहा है कि अभी मेरा ब्रांड चल जाएगा, तब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले जरूरत है सेल्स की कला का, बेचने की कला। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस ढंग से 50 लाख की फैक्ट्री को हम 50,000 यानी कि 1 लाख में शुरू कर सकते हैं। बेहद छोटे से कागजात, आपको अपना ब्रांड ट्रेडमार्क करवा लीजिए, एक लोगो डिजाइन करवा लीजिए, बस FSCI रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, आप जाके उनसे बनवाइए। और उस पे प्रोडक्ट पे जो कुछ भी लिखा रहा था वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो उनका काम है, वो उनका काम है। और आपको अगर क्वालिटी के पे शंका लग रही तो वहीं अपने सामने खड़े होकर बनवा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कंपनियां कहां हैं, अब इसके लिए कुछ नहीं, अब इसके लिए आप डालिए सोयाबीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तमाम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपके सामने आ जाएगी। हर एक स्टेट में कंपनी, हर एक स्टेट में थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन। नहीं समझ में आ रहा तो आप चले जाइए इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे हिमाचल, फोरन, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ सब चले जाइए, सारी कंपनियां यहाँ पे लगा के बैठे हैं, आप बनवाइए। वहां पे छोटी कंपनी मिल जाएगी, बड़ी भी कंपनी मिल जाएगी, आप उनसे प्रोडक्शन करवाइए, लाइए मार्केट में सेल्स की कला सीखिए। बड़ा इजी सा काम है, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो ऐसे ही करना चाहते हैं तो छोटी मशीन डाल लीजिए, 8-10 हजार की जो मशीनें आती हैं उसको आप डाल लीजिए, सोयाबीन मार्केट से खरीद लीजिए, सोयाबीन मार्केट से खरीद लीजिए, लाइए। लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, वो चीज नहीं कर पाएंगे। हाँ ये चीज में सरसों में कर सकते हैं, सरसों के तेल में, लेकिन इसमें नहीं कर पाएंगे। उसमें प्रोसीजर, उसे साफ किया जाता है। और जबकि देखा जाए तो सबसे फुद्दे होगा जो आप कच्ची घानी का अपने आप निकाल के बेचेंगे, लेकिन इससे लोग नहीं लेंगे।
एक गंदा लगेगा देखने में, और वो प्रोसीजर किया जाता, साफ सफाई की जाती है। तो तेल दोस्तों इस तरह से आप बेचिए, इसका बहुत बढ़िया स्कोप है। आप देख रहे हैं कितना बिक रहा है, लेकिन स्कोप तभी आपको मिलेगा, सफलता आपको तभी मिलेगी जिस दिन आपके अंदर सेल्स करने की कला आ जाएगी। आप सबसे पहले सेल्स की कला को सीखिए। दोस्तों इस कोई भी बिजनेस से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए, कमेंट सेक्शन में आइए और वो चीज़ हम आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि हम बिजनेस क्षेत्र में 15 का 2000 दोस्तों 2000 से ही इसमें क्षेत्र में फील्ड में है, यानी 1998 से हमने कदम रखा और 2000 से ईयर 2000 से यानी 23 साल से एकदम सक्रिय है। फार्मा डिवीजन से संबंधित, किराने से संबंधित, जूते चप्पल से संबंधित, कपड़े से संबंधित, ये सारे बिजनेस हमारे घर में होते हैं और वही बिजनेस की जानकारी हम आपको देते हैं। ना तो पढ़ के देते हैं, ना तो पूछ के देते हैं, और इस सारे बिजनेस को हम हैंडल करते हैं, यानी कि मार्केटिंग का काम हम ही डील करते हैं, इसलिए वो सारे एक्सपीरियंस आपको देते हैं। तो आप सफल होंगे, असफल नहीं होंगे। जो भी जानकारी चाहिए आप हमसे पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।